लड़की को दोनों को समय मिलता था वहीं पर मिलना शुरू कर देते थे। कॉलेज में जाते कॉलेज में मिलने लगते थे। अजी दूसरे एक दूसरे के बिगड़ रह नहीं सकते थे। उनका प्यार उनके सर पर ऐसा चढ़ गया था कि वो ये देखते थे कि बस हमारे माँ बाप और हमारे परिवार का सदस्य कोई देख ना ले। इसी बीच एक बार वो एक दूसरे से मिल रहे थे बाग में। वहीं पर उसका भाई, लड़की का जो भाई होता है, वो किसी काम के उद्देश्य से शहर की ओर को जा रहा था। तभी लड़के की निगाह, जो उसका लड़की का भाई होता है, उसकी निगाह उसकी बहन पर पड़ती है। वो देखता है कि मेरी बहन किसी लड़के से चोरी छिपे मिल रही है। तो लड़का उसे देख करके तुरंत उस लड़की के पास पहुंचता है और लड़के का गिरेबान पकड़ लेता है। गिरेबान पकड़ करके उसे इतनी बेरहमी से पीटता है कि दोस्तों क्या बताया जाए। उसे बहुत बेरहमी से पीटता है और लड़की पीछे हट जाती है और चुपचाप वहां से भाग जाती है। और लड़की का जो भाई होता है उसे बड़ी बेरहमी से उस लड़के को बहुत बेरहमी से पीटता है। इतना पीटता है कि उसे मारते मारते बेहोश कर देता है। इस बात का पता जो है लड़की के घर वालों को पता चलता है कि हमारी जो लड़की है उसके साथ कोई लड़का मिल रहा है। तो लड़की के घर वाले लठ लाठी पाठी ले करके लड़के को मारने के लिए वहीं पर आ जाते हैं जहां पर ये कृत्य हो रहा था। लड़की तो अपने घर चली जाती है, चुपचाप वहां से भाग जाती है और लड़की के घर वाले आकर के लड़के को काफी बुरी तरह से पीटते हैं। इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता। उसे मारते मारते लगभग हॉस्पिटल की हालत में कर देते हैं। लड़का बार बार बेहोश होता है। जब इस घटना का पूरी घटना का पता लड़के के जो पिता होते हैं, जिनका नाम मनीष कुमार होता है, जब उनको पता चलता है तो वो सीधे वहां घटना स्थल पर पहुंचते हैं। देखते हैं उनके जो बेटे थे उसकी काफी बुरी हालत कर दी उन्होंने पीट पीट कर। तो ये मनीष कुमार होते हैं, वो उनसे लड़की के माता पिता और भाइयों से, जो उसके एक दो साथी थे, उनके लड़की के घर परिवार वालों के साथी एक दो आदमी थे, उनके सबके जो है हाथ पैर जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं उनके सामने, उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो छोड़ते नहीं। फिर भी उसके पापा के भी एक दो गुत्त मार देते हैं कि तेरा लोड़ा ऐसे ऐसे हरकत कर रहा है। तो दोस्तों लड़के के पिता होते हैं, वो इस बात को इग्नोर करके कि मुझे पे हट छोड़ा, वो कुछ नहीं कहते, बस सिर्फ अपने लड़के को बचाने की कोशिश करते हैं। काफी मुशक्कत करने के बाद दोस्तों लड़के जो लड़का है उसके पिता उस लड़की के माँ बाप के हाथ जोड़ते हैं और छुड़वा लेते हैं और लेकर के अपने घर चले आते हैं। दोस्तों कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसी कहानी है कि आपको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल दहलाने वाली कहानी है दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारा जो है हौसला बढ़ता रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो दिल्ली की है। दिल्ली में एक गांव पड़ता है जिसका नाम सहानाबाज गांव था। वहां पर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से काफी ज्यादा प्रेम करते थे। वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते थे और एक दूसरे को जहां भी टाइम मिलता वहीं पर मिलना शुरू कर देते थे। एक दिन वो दोनों बाग में मिल रहे थे, तभी उसका भाई उस लड़की को देखता है कि मेरी बहन किसी अन्य लड़के के साथ मिल रही है। तो दोस्तों वो लड़का उसी तुरंत एकदम से उनके पास पहुंचता है और लड़के को पकड़ करके, गिरबान पकड़ करके काफी बुरी तरह से पीटता है। और इस बात घटना को देख करके लड़की वहां से चली जाती है। और जब इस घटना का सारा पता उसके घर वालों को पता चलता है लड़की के, वहां पर वो लठ लेकर आ जाते हैं और लड़के को काफी पीटते हैं। पीटने के बाद दोस्तों जो लड़की होती है, जो लड़का होता है, उसके माँ बाप को पता चलता है, उसके पिता को पता चलता है, जिनका नाम मनीष था। वो आते हैं और अपने लड़के को हाथ पैर
हाथ पैर, लड़की वालों का हाथ पैर जोड़ करके लड़के को छुड़ा कर ले जाते हैं। लड़के को छुड़ा कर लेकर तो चले जाते हैं, फिर देखते हैं कि हम मेरा लड़का यहाँ पर सेफ नहीं है, तो वो जो है उड़ीसा में काम करने के लिए भेज देते हैं। वहां पर लड़का जाकर के काम करने लगता है, काम जाकर के अच्छा खासा काम करता है और जितने भी पैसे कमाता है वो अपने माँ बाप को अपने घर के लिए भेज देता है। कुछ साल हो गए, लगभग 1.5-2 साल हो गया, वो लड़का वहीं पर काम कर रहा था। एक दिन उसके पास अचानक फोन आता है कि बेटे, उसके पापा का, मनीष का, कि बेटे तेरी मेरी बहन की शादी है, ये आना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है पापा, मैं आ जाऊंगा। डेट थी 27 तारीख 11वां महीना 2019। तो दोस्तों वो उस तारीख को अपने घर आ जाता है। शादी में अच्छा खासा माहौल था, सब हंसी खुशी थे। और वो जिस लड़के का नाम मैंने तुम्हें दोस्तों बताया, लड़के का नाम था मनीष राज, उसके पिता का नाम था, उसका नाम दिनेश राज था। दोस्तों दिनेश राज जो होता है वो उसमें मतलब यह है काम करा रहा, काम काज करा रहा था शादी में। बहुत मेहनती में लौड़ा था और जो है काफी ज्यादा काम कर रहा था। तो देखता है अचानक उसके पास एक फोन आता है। जो फोन आता है उस लड़की का फोन आता है, क्योंकि उसको, लड़की को पता चल गया था कि आज उसके मेरी बहन की शादी है और वो आया जरूर होगा। फोन आया है, लड़का बिल्कुल बेहिचक, हिचकिचाता नहीं, कुछ नहीं, और डायरेक्ट सीधा लड़की बुलाती है और वो चला जाता है। दोस्तों जब वो चला जाता है, वहां पर जाने के बाद लड़की जो होती है उससे दोनों जने मुश्किल से 2-3 मिनट मिला होगा, 2-3 मिनट टाइम स्पेंड किया होगा दोनों ने मिल करके। तभी लड़की का फिर से भाई आ जाता है और उस लड़के को वहां पर देखाता है और उसको दोनों, मतलब दोनों जनों को पीटते हैं और लड़की वहां से, लड़की को फरार कर देते हैं। और लड़के को, लड़की का भाई इतनी बुरी तरह से पीटता है, बहुत बुरी तरह से। इस बात का पता लड़की के परिवार वालों को पता चलता है और लड़के के जो लड़की थी, उसका भाई था, उसके जो दोस्त थे 2-4, उन्हें भी पता चलता है और उस लड़के को इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि दोस्तों उस लड़के के प्राइवेट पार्ट को कुचल कर फेंक देते हैं। कुचलने के बाद जैसे सब्जी काटते हैं ना, इस टाइप से प्राइवेट पार्ट को काट देते हैं। दोस्तों इतनी बुरा कृत्य करते हैं उस लड़के को कि लड़का बेहोश हो जाता है और बेहोशी हालत में उसे हॉस्पिटल के गेट पर छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाता है। उसके बाद जब उसके लड़के के घर वालों को पता चलता है तो वो शादी में से वहां से भाग कर आते हैं। देखते हैं कि लड़के की गंभीर हालत है और लड़का लगभग 2 घंटे जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। वहां पर पुलिस केस हो जाता है, पुलिस आती है, पुलिस सब बात की छानबीन करती है। पता चलता है कि इसमें लड़के की इतनी गलती नहीं, लड़की के घर वालों की गलती है। और जो मोहल्ले वाले और गांव के लोग थे, कुछ शादी में जो लोग आए थे, सभी लोग आ जाते हैं वहां पर और लड़के को लड़की के घर ले जाते हैं, गेट पर ले जाते हैं। वहां पर जाकर काफी देर तक हंगामा होता है, वहां पर जो है लड़ाई झगड़े के माहौल बन जाता है। तो वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, तो पुलिस लड़ाई झगड़े के सभी बातों को कंट्रोल कर लेती है। वहां पर इतना माहौल बुरा हो जाता है कि बस लड़ाई का कोई चांस जा रहा था। तो लड़के के माँ बाप मानते नहीं, कहते हम अपने लड़के को यहीं पे, इसी के घर पे, यहीं पे जलाएंगे, यहीं पे फूकेंगे, दाह संस्कार अपने लड़के का हम यहीं पे करेंगे। तो जो है लड़के के घर वाले लड़के का वहीं पर अंतिम क्रिया कर देते हैं और वहीं पे जलाकर छोड़ जाते हैं। वहां पर छोड़ने के बाद वो जब घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद बस अपना घर जाकर रोवा पीटी करते हैं और मान लो कि जैसे कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ। अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे।